नमस्कार, आप देख रहे हैं द खटक और मैं बसंती परमार। जोधपुर के मंडोर क्षेत्र में 5 अगस्त की देर रात को एक ऐसा दिल दहलाने वाला हादसा हुआ जहां गैस सिलेंडर के रिसाव से एक गरीब विधवा महिला बल्की देवी, जिसका सपनों का आशियाना इस गैस सिलेंडर की रिसाव में जलकर राख हो गया। बल्की देवी जो मंडोर गार्डन में खिलौने बेचकर अपना आर्थिक गुजारा करती थी, कल भी यही किया उन्होंने। शाम को जब वापस आई, खाना बनाया, खाना खाकर 9 बजे तक वो सो गए। सोने के 1 डेढ़ घंटे बाद जब वो उठे तब उन्हें धुआं सा महसूस होने लगा और अंदर जाकर देखा तो आग की लपटें जो पूरी तरीके से घर में फैल चुकी थी। आसपास के मोहल्ले वासी भी, उन्हें भी ये आग की लपटें हैं जो दिखाई दी, वो भी मौके पर आए और बल्की देवी को तुरंत घर से बाहर निकाला। और कुछ ही देर में अगर बात की जाए तो अगर 10 मिनट भी अगर देरी की होती तो 10 मिनट बाद जो गैस सिलेंडर है वो फट गया और फटने के बाद ये पूरा घर जो है तहस नहस हो गया। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इस घर में बच गई हो, सारी चीज़ें जो है जलकर राख हो गई है। बल्की देवी जो कल रात गुजारा कर ही रही थी, लेकिन ये जो एक समस्या है, कठिनाइयों का जो पहाड़ है बल्की देवी पर, पहाड़ जो टूटा उससे बल्की देवी का जो साहस था वो टूट चुका है। उनका कहना है कि अब उनमें ये हिम्मत नहीं है कि क्योंकि उनका ये सपनों का आशियाना 15 साल की मेहनत जो क्षण भर में जलकर राख हो गई। बल्की देवी से हम पूछेंगे कि ये हादसा कब हुआ और कैसे हुआ। जी, कल रात को कितने बजे ये हादसा हुआ था? 11 बजे, 11:30 बजे। तो 11:30 बजे हुआ। तो आप उस समय कहाँ पर थे? हम तो सुते, पानी पीन के उठे जी, आग लगी, जान उठ के बैठ के देख देंगे जल लग। अच्छा, गैस सिलेंडर है जो पूरा फट गया था? पूरा फट गया पूरा। आप आए तब तक पूरे आग लग गई? आग लग गई, कुछ सामान वगैरह सब तो खाना वाना बना के आप सो गए थे? सो गए। कौन कौन है आपके साथ में? ये थी, ये 2 ही थी, ये मेरी लड़की। अच्छा, आपकी लड़की है। आपके पति का? 16 साल की, 15-16 साल। 15-16 साल से आप ही पूरे घर का गुजारा कर रहे हैं? आप ही करते। और क्या काम करके आप पूरे घर का? खिलौना बेचते। अच्छा, खिलौने बेच के पूरे घर का गुजारा करते हैं आप। तो देखिए, तो अंदर चलिए, बताइए कि क्या क्या स्थिति है। देखिए, कहाँ पर ये गैस की टंकी रखी हुई थी? इधर टंकी, इधर। अच्छा, यहाँ पे ये गैस की टंकी रखी हुई थी? हाँ, यहाँ पे टंकी रखी हुई है, या चूल्हे पर रखी हुआ अपना अमल का। यहाँ पे आपका पूरा सामान जो है पूरा जलकर राख हो गया है? पूरा राख हो गया, जल के सब रखे राख हो गया। कोई खाउन में पीने में कुछ नहीं रिया, कुछ नहीं खाया, बस बैठा सुबह का आ गया, बाहर गया। मतलब इन कठिनाइयों, पहले से आप इतनी मुश्किल से दिनचर्या का गुजारा कर ही रहे थे, इस हादसे के बाद तो दुखों का पहाड़ टूट गया है। हाँ, दुखों का पहाड़ टूट के बाहर चले गए, और क्या करूँ मैं। इनकी बेटी भी है, तो स्थानीय जो मोहल्ले वासी हैं उनसे हम पूछेंगे कि ये कल कितने बजे घटना हुई है और किस तरीके से उन्हें ये पता चला। जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुखराज ओडे है, समाज सेवी हूँ मैं भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष हूँ। जो ये रात को 11:30 बजे घटना हुई थी, बल्की देवी और इनकी बच्ची यहाँ सो रहे थे और अचानक ये उठे तब इनकी मतलब आग की लपटें। आसपास में लोगों को मालूम चला कि भाई बल्की देवी के घर के अंदर आग लग रही है। स्थानीय जो मोहल्ले के युवा लोग हैं वो सभी दौड़ कर आए, बल्की देवी और उनकी बच्चियों को सबको बाहर निकाला। जितना संभव हो सकता था उतना कुछ छेमा निकाला, और छेमा निकालने के साथ ही जो टंकी का रिसाव था बहुत तेज़ी से हुआ। युवाओं को बाहर निकलते वो टंकी बहुत ज़ोर से ब्लास्ट हो गई। और ये बल्की देवी बहुत ही अभी अपनी कठिनाइयों से अपनी आजीविका चलाती है। 15 साल पहले बल्की देवी के पति शंकर लोहार का एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। जो उनके मृत्यु के बाद बल्की देवी अपनी 3 बच्चियों के साथ ये अपनी आजीविका चल रही है। 2 बच्चियों को बड़ी कठिनाइयों के साथ इन्होंने पन्ना की शादी की थी। अब ये छोटी बच्ची है, तो इनकी शादी के लिए इन्होंने कुछ गहने व कुछ रुपए इकट्ठा किए थे। जो ये पूरी तरीके से कल की जो घटना हुई इसमें अपनी मेहनत की कमाई से उन्होंने ये घर भी बनाया और बच्चियों की शादी भी की। हाँ, अपनी मेहनत से ये घर भी बनाया और बच्चियों की शादी भी की। और अब जो ये घटना हुई नहीं है पूरी तरीके से टूट चुकी है। तो आपके मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ,
सरकार और प्रशासन को कि इनको उचित से उचित मुआवजा दे, उनकी सहायता करे। जो कल रात को घटना हुई थी उसमें जैसे भारतीय जनता पार्टी के जोधपुर शहर के उपाध्यक्ष संपत सिंह जी भाटी को जिन मालूम चला तो उन्होंने प्रशासन को अवगत करवा के घटना पर फायर ब्रिगेड व पुलिस प्रशासन को भेजकर जो जितनी हो सकती थी उतनी उन्होंने मदद की। और सुबेरे यहाँ जो स्थानीय पार्षद है पुखराज देवरिया, वो पूर्व पार्षद मयंक देवड़ा और संपत सिंह जी भाटी, राजेंद्र सिंह जी सोलंकी व स्थानीय लोग जो भी समाज सेवी थे जैसे अपने धनराज जी बागीचा वगैरह, ये विश्व हिंदू परिसर के सारे जो कार्यकर्ता है वो सभी लोग यहाँ पर आए और इनको पूरी विश्वास दिलाया कि भाई हम इस दुख की घड़ी में आपके साथ। आपको देख ही रही हूँ, आप अभी तक सब यहीं पे बैठे हैं। सब मोहल्लावासी अभी तक यहीं बैठे हैं और जितना हो सकता है हम सभी मिलकर इनकी पूरी मदद करेंगे। एक अकेली विधवा महिला है जिन्होंने इतनी मुश्किल से अपने घर की जो स्थिति को सुधारी थी, लेकिन इस एक हादसे ने इनको पूरी तरीके से बिखेर दिया। ये बड़ी दुख की घटना है, बड़ी दुख की बात है कि एक जो विधवा महिला है अपनी पूरी तरीके से आप जीविका चलाती है। आज हमें ये घटने के बारे में सोचते हैं तो बड़ा ही दुख होता है। इस बार ऐसी घटना किसी दूसरे के साथ ना करे। तो जैसा मैंने देखा कि गैस टंकी जो है गैस रिसाव के कारण, तो आपने गैस एजेंसी के से भी शिकायत दर्ज करवाई थी? हाँ, जब ये सवेरे गैस एजेंसी के डिस्ट्रीब्यूटर बालसमंद के अंदर है वो लोग सभी सुबह आए थे और जो भी जांच पड़ताल है उनकी उन्होंने की थी। और अभी कुछ क्षण पहले जो इनके एजेंसी वाले जो बीमा कंपनी वाले हैं वो भी आए थे और जो भी मतलब वो बोलते हैं जो भी उचित मुआवजा होगा वो हम दिलेंगे। और हमें लग रहा है कि भाई आप जब तक इनको मुआवजा नहीं मिले तब तक हम कुछ संतुष्ट जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि अभी तक सब लोग आ रहे हैं और आश्वासन नहीं दे रहे हैं। अभी तक आश्वासन नहीं दिया है? अभी तक सब लोगों ने आश्वासन नहीं दिया है। अभी तक ऐसा कोई उचित मुआवजा या ऐसी कोई संस्था नहीं है जिन्होंने आके बल्कि देवी को मतलब आर्थिक मदद दी है। अभी तक तो आश्वासन ही है, सभी लोगों का आश्वासन ही है। एक अकेली बेटी के साथ रहना एक महिला के लिए बहुत बड़ी बात है। आज जैसे एक पुरुष कमाता है वो भी इतना नहीं कर सकता। जैसे मैं बल्कि देवी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपनी 2 बेटियों को शादी की और तीसरी बेटी के भी लिए मतलब इतना मेहनत करके वो कर रही है। और जो अभी बच्ची है ये अभी भी स्कूल में पढ़ाने अभी का भी काम ये कर रही है बल्कि देवी। अगर कहा जाए बल्कि देवी ने माँ बाप दोनों का जो जितना बाप अपने बच्चों के लिए करता है उतना ही बल्कि देवी ने किया है। उससे ज़्यादा किया है, उससे भी ज़्यादा, उसके ज़्यादा। बल्कि देवी एक बहुत ही लीडर और साहसी महिला है जिन्होंने मतलब एक भरी गर्मी के अंदर जैसे मंडोर गार्डन के बाहर ये एक ओड़ा लगाकर एक 5-5 रुपए के खिलौने बेचकर अपनी आजीविका चलाती है। और ये मतलब अपने सपनों का आशा न बनाया। आज इनको लग रहा है मेरा सपना को आशा न पूरा टूट चुका, खाक हो गया। प्रशासन से निवेदन है बार बार कि आप जल्दी से जल्दी इनकी आर्थिक मदद करें। और बताया जा रहा है और बल्कि देवी जिन्होंने करीबन 15 साल पहले उनके पति का देहांत हो गया था, किसी एक्सीडेंट में उनके पति का देहांत हो गया था और ये इनकी बेटी है। तो क्या नाम है तुम्हारा? सन्नू। तो कल जो हादसा हुआ था उस समय तुम कहाँ थे? हम सो रहे थे। तो तुम पढ़ाई करते हो? हाँ। तो देखिए ये जो है बल्कि देवी की 3 बेटियाँ हैं। 2 बेटियों की इन्होंने दिन रात मेहनत करके एक बाप का जितना एक बाप अपने बच्चे के लिए करता है उतना उससे ज़्यादा बल्कि देवी ने अपनी बच्चियों के लिए किया है। 3 बेटियों के साथ अपना जीवन अकेले व्यर्थ करना एक महिला के लिए बहुत ही बड़ी बात है। बल्कि देवी ने वो साहस दिखाया है, अपनी 3 बेटियों को पढ़ा लिखा कर 2 बेटियों की शादी भी करवाई और एक बेटी के लिए शादी के लिए सभी आर्थिक रूप से वो पूरी तरीके से मजबूत थी। आर्थिक रूप से उन्होंने गहने भी करवा के रखे थे। लेकिन ये जो हादसा है, इस हादसे के बाद बल्कि देवी की जितनी पूंजी थी, कमाई गई पूंजी थी, बचाई गई पूंजी थी, गहने थे, सभी इस आग में जलकर राख हो गए। तो देखिए हम आग का भी अंदर बताएंगे। सामान तो पूरा एक आपको दिखेगा ही नहीं, यहाँ पे सब राख ही दिखेंगे जगह जगह पर। यहाँ पे ये गैस सिलेंडर रखा हुआ था और यहाँ पर अगर ऊपर इन्होंने ये चिमनी बनी हुई, अगर चिमनी नहीं होती तो आज शायद ये जो घर की ये हम दीवारें जो है ये दीवारें नहीं होती, पूरा घर यहाँ पे ठहरता हुआ दिखाई देता। क्योंकि एक अंदर गैस सिलेंडर के रिसाव में
ऐसे ही ये एक गैस एजेंसी की ये लापरवाही देखी जा रही है। तो दिखाएंगे कि किस तरीके से सिलेंडर है उसमें छेद हुआ है और उसी छेद के कारण ये हादसा हुआ है। एक अकेली महिला जिसने खिलौने बेचकर अपने जो आर्थिक स्थिति है, अपने दिनचर्या के सारे गुजारे करती है, उस महिला के साथ ऐसी घटनाएं, पहले से वो इतनी परेशानियों कठिनाइयों का सामना तो कर ही रही थी, लेकिन ये एक ऐसा हादसा है जिससे इस हादसे ने बल्कि देवी को पूरी तरीके से तोड़ दिया। उनकी जो हिम्मत है वो अब टूट चुकी है। लेकिन समाज के सभी बंधुओं से, समाजवादियों से, सभी से निवेदन करूंगी कि बल्कि देवी का हौसला बने। एक अकेली महिला, एक अकेली विधवा महिला जिसने इतना साहस दिखाया है, तो प्रशासन से भी क्षेत्रवासियों द्वारा निवेदन किया गया है कि उन्हें मुआवजा दिया जाए, जिससे बल्कि देवी फिर से आर्थिक स्थिति से मजबूत हो सके। कि जो खिलौने वो मंडोर गार्डन में जाकर बेचती थी, वो खिलौने इसमें पूरे राख हो गए। और ये देखिए सामान जो है जलकर राख हो चुके, उनके कपड़े हैं, उनका सामान है, ऐसे कोई सामान नहीं है जो बचा हुआ है, पूरा सामान जलकर राख हो गया। इसमें आपका क्या कहना है वो हमें ज़रूर बताइए और ऐसी जानकारियों के लिए द खटक के साथ जुड़े रहिए।